तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोएड वर्सल एल्गोरिथम को, जो कि इस यूनिट का यानी यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आप जो एग्जांपल का क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्योंकि कितना भी थ्योरम मैं आपको बता दूं, कितना भी अंडरस्टैंडिंग मैं अपने तरफ से दे दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, तब तक आप चीजें समझ नहीं पाएंगे। तो आपके सामने गूगल इतना बड़ा सर्च इंजन आपके सामने मौजूद है, आपके जो कॉलेज है उसमें बताए जा रहे होंगे, जो आपकी नोटबुक है, अगर आपने बुक को इशू कराया लाइब्रेरी से तो उसमें भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अपने यूनिवर्सिटी से डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी चीजें मिल जाएंगी। तो प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन चीजों को कर रहे हैं। अगर आपने अभी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस ऐड हो रहा है उन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड हो रहा है, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को देखते चलिए, ताकि आपका जो क्लियर कंसेप्ट है वो बनता चलेगा। और नोट्स भी अगर आपके पास रहेगा तो एग्जामिनेशन टाइम में आप नोट्स के लिए इधर उधर भटकेंगे नहीं, सारी चीजें यहीं पे आपको मिल जाएंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम इज फॉर सॉल्विंग द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। यानी बेसिकली जो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम का यूज करते हैं। बेसिकली इसमें भी वही फंडामेंटल है, सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए जो आप पेयर यूज करते हैं उसका हम यूज इसमें करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द फ्लोड वर्सल एल्गोरिथम वी यूज अ डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ शॉर्टेस्ट पाथ देन वी यूज्ड इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑल द पेयर एल्गोरिथम। यानी फ्लोज्ड जो आपका वर्सल एल्गोरिथम है उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टराइजेशंस को यूज करते हैं जो कि शॉर्टेस्ट पाथ को डिफाइन करता है। और उसमें हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेस्ड एल्गोरिथम का यूज करते हैं। मैट्रिक्स वाला जो टर्म होता है उसमें बनता है, तो हम आने जो हमारा स्टेप है अगला वो उसी के अंदर है, तो आप उन चीजों को देखिएगा। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द वर्टिसेस इन अ गिवन एज वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। यानी जो प्रॉब्लम होता है वो फाइंड करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को किसके किसके बीच में, प्रत्येक पेयर के बीच में, वर्टिसेस के और उसके एजेस के, जो वेटेड जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसको रिप्रेजेंटेड करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक अप्रोच। यानी ये किसका एग्जांपल है, ये एक प्रकार का डायनामिक अप्रोच का एग्जांपल है फ्लोड वर्सल एल्गोरिथम। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, यानी ये सिंपल है एज कंपेयर टू अनदर एल्गोरिथम। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज इजी टू इंप्लीमेंट, यानी इसको इंप्लीमेंट कर पाना थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू अनदर एल्गोरिथम। ओके, एग्जांपल का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, एग्जांपल किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम एल्गोरिथम को देख लेते हैं, एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करेगा। बेसिकली ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं तो एल्गोरिथम आप खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे n है, नंबर ऑफ रोज है w, यहाँ पे d0 है, d0 यानी w है आपका, फॉर k टेंड्स टू 1 to n। यानी ये जो एरो है इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेट होगा, उल्टा एरो इसमें रिप्रेजेंटेट होता है, तो आपको इसी तरीके से एग्जामिनेशन में लिखना होगा। और यहाँ पे कुछ और कंडीशंस हैं जो आपके सामने दिए हैं, आप इनको लिख लीजिए। और आइए हम डायरेक्टली एग्जांपल में चलते हैं किस तरीके से एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वर्टिसेस आपका दिया हुआ है 1 2 3 और 4। यानी आप देख सकते हैं सारी चीजें डायरेक्टेड ग्राफ के माध्यम से दिखाई गई हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे उसका वेट लिखा गया है 8 4 1 1 9 और 2। ओके, अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें d0 d2 d3, यहाँ पे आप देखिए पहले आपको 4 वर्टिसेस दिख रहे होंगे, तो हमें d4 तक जाना होगा, d0 से लेकर d4 तक। तो d0 से d4 तक हम किस तरीके से जाएंगे, क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा उसको हम देखते हैं। और जहां डायरेक्शन आपको दिख रहा है, यानी 1 से 2 आपको डायरेक्शन दिख रहा हो तो क्या होगा, आपका 1 होगा। लेकिन अगर आपका 1 से मतलब 3 डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे देखिए 1 से 3 डायरेक्टली नहीं है, 3 से 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो उस कंडीशन को हम आगे देखेंगे। तो d0 यहाँ पे हमें क्या करना है, रो में एक 1 2 3 और 4 लिख देना है। यहाँ पे 4 मिसिंग है, थोड़ा सा आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, क्योंकि वो 4 यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे 1 2 3 और 4 आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है 1 से 1 कहाँ जा रहा है, 1 से 1 किस पे जा रहा है, खुद पे जा रहा है, तो 0 होगा। 1 से 2 आपका कितने वेट से जा रहा है, 8 से जा रहा है, तो 1 to 8 हम क्या कर देंगे, 8 लिख देंगे। फिर 1 to 3 पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट होगा। 1 से आप देख सकते हैं 1 से 4, तो 1 से 4 आपका 1 जो कॉस्ट है वो लग रहा है, तो 1 हम लिख देंगे। फिर हमें 2 से 1 जाना है, 2 से 1 जाने के लिए कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, अगर आप फिगर को देखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर 2 से 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 से 3 क्या होगा, 1 होगा। 2 से 4 क्या होगा, 2 से 4 आपका इनफाइनाइट होगा। इसी तरीके से 3 से 1 क्या होगा, 3 से 1 आपका 4 होगा। 3 से 2 आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 3 से 3 क्या होगा, आपका 0 होगा। और 3 से 4 क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। उसी तरीके से 4 से 1 क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। 4 से 2 क्या होगा, आपका 2 होगा। और 4 से 3 क्या होगा, 9 होगा। और 4 से 4 आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इज दैट क्लियर। अब हम D1 पे आगे बढ़ते हैं। D1 अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं सारी चीजें उसी तरीके से रहेंगी। फिर हमें चेक करना होगा 1 से 0,
यानी 1 के स्पेसिफिक हमें पाथ लेके चलना है, तो आप 0 8 इनफाइनाइट 1, और इसमें आप देखिए आप यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये 12 हो गया या 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, D2 पे आगे बढ़ना है। उसी तरीके से आपको 1 1 1 2 1 3 1 4 का पेयर लगाते जाना है और चीजों को लिखते जाना है, किस तरीके से आ रहा है, फिगर को देखते जाना है और सारी चीजें आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद D2 अगर हम लिखेंगे तो D2 आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 9 चेंज हो जाएगा और यहाँ पे 4 आपका ये यहाँ पे रहेगा। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। और उसके बाद D3 होगा, D3 में आपका 5 7 और यहाँ पे 6 हो जाएगा और लास्ट आपका D4 होगा, D4 में आपका 3 4 7 जो कि आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। यानी इनफाइनाइट वाला टर्म यहाँ से आपको हट चुका है और वही चीजें हमें हटानी थी, तो यहाँ से हमने उसको सॉल्व कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।